हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल अरोड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। आज हम जिस टॉपिक को लेने के आए हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और कहीं ना कहीं शो करता है वो कि एकता में बल होता है। तो दोस्तों, टीम वर्क की यहाँ बात की जा रही है। टीम वर्क सबसे शक्तिशाली, आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली टूल है टीम वर्क। अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं तो कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गोल हो, आप उसको अचीव कर पाने में सक्षम हो पाते हैं इजीली। लेकिन ज़रूरी है कि जो भी टीम है, अगर उसका माइंडसेट सेम है, उसका गोल सेम है और वो एक्शंस जो प्लान किए गए हैं उस पर वो टीम तरीके से काम करती है, तो वो एक सक्सेसफुल टीम कहलाती है दोस्तों। तो ज़रूरी है कि टीम वर्क करने के लिए आपका माइंडसेट सेम होना चाहिए, आपका गोल सेम होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि आप जब टीम में काम कर रहे होते हैं तो क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं सबकी, लेकिन सबका गोल माइंडसेट सेम होता है। तो ये सब क्वालिटीज़ जब एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उसके रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन होते हैं दोस्तों। तो टीम वर्क जो है वो सबसे पावरफुल टूल है किसी भी काम को करने का। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँ कि अगर एक बिल्डिंग अगर हमने बनानी है तो क्या अगर मैं उसको अकेले बनाना चाहूँगी तो क्या उसका आउटकम जो आएगा क्या वो बेहतरीन होगा? नहीं दोस्तों, शायद उसको मैं कर पाऊँ, लेकिन उसमें समय और मेहनत दोनों ही ज़्यादा लगेगी। अगर इसी काम को टीम वर्क में बांट दिया जाए तो उसका आउटपुट भी बेहतर आता है और टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। तो इस तरह का जब हम काम करते हैं दोस्तों तो ये टीम वर्क के अंदर आता है। टीम एक्चुअल में क्या होती है कि दो या दो से अधिक मेंबर्स अगर किसी काम को सेम माइंडसेट से, सेम गोल से सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो ये एक टीम की तरह से काम किया गया माना जाता है दोस्तों। टीम अपने आप में अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं कि टी फॉर होता है टुगेदर, ई फॉर एवरीबडी, ए फॉर अचीव एंड एम फॉर मोर। यानी कि टीम का यहाँ अगर मतलब देखा जाए इसकी फुल फॉर्म से क्या निकलता है कि एक साथ मिलकर हम बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो टीम वर्क में काम करने से आपको 4 चीज़ें तो ज़रूर ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कि आपका माइंडसेट सेम होना चाहिए। दूसरा, तालमेल बढ़िया होना चाहिए। तीसरा कि तालमेल के साथ जो तीसरा पॉइंट है कि घमंड नहीं होना चाहिए टीम के मेंबर्स के अंदर, और जो टीम की जो आगे बढ़ने की जो भावना होती है वो सबकी एक जैसी होनी चाहिए। अगर इसको एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ तो डेली की लाइफ में हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं और उसको समझते नहीं। बहुत सी स्टोरी हमने इसके ऊपर सुनी है टीम वर्क पे। जैसे हमने कबूतर का सुना है कि वो जाल में फंस जाते हैं, फिर एक कबूतर सबको प्लान देता है कि भाई हमने 1 2 3 करना है और सबने एक साथ उड़ना है। तो ये स्टोरी हमने काफ़ी सुनी हुई है। एक स्टोरी मैं आपके लिए थोड़ी अलग सी लेके आई हूँ, जो कि हमारे डेली रूटीन में हम देखते हैं लेकिन नहीं उसको समझ पाते। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों अपने इस हाथ की जिसमें 5 उंगलियाँ हैं। ये 5 उंगलियाँ जो हैं वो एक ही हाथ की हैं। हर उंगली में कोई ना कोई उसकी अपनी क्वालिटी है, लेकिन फिर भी अगर हर उंगली कहे कि मैं बड़ी हूँ तो ये उसका अहंकार हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक उंगली अकेले काम नहीं कर सकती। इसी पे एक स्टोरी है कि इसमें अंगूठा बोलता है कि मैं सबसे बड़ा, उसके बाद की फिंगर बोलती है मैं बड़ी, नेक्स्ट फिंगर बोलती है मैं बड़ी, उससे नेक्स्ट फिंगर बोलती है मैं बड़ी, सबसे छोटी फिंगर बोलती है मैं बड़ी। तो इसमें आपस में इनमें झगड़ा हो रहा था कि हम में से कौन बड़ा है। इसके बारे में तो हमें कोई और ही बता पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए वो जाते हैं अपने सरपंच हाथ के पास और हाथ से पूछते हैं कि बताओ हम में से कौन बड़ा। तो वो हाथ जो है वो सरपंच होता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम सबको मौका देता हूँ अपनी अपनी बात को रखने का, तो तुम सब अपनी अपनी बात रखो, उसके बाद ही मैं डिसीज़न दे पाऊँगा। तो सबसे पहले अंगूठा बोलता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, अगर उसको प्रॉपर्टी के कागज़ चाहिए या कोई भी सरकारी या कागजी कोई भी काम है उसके लिए मेरा इस्तेमाल किया जाता है, और मेरे इस्तेमाल के बिना जो है उनका ये काम हो नहीं सकता। और किसी को भी अगर अच्छा बोलना हो, किसी को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना हो तो मेरा इस्तेमाल किया जाता है। बेस्ट ऑफ लक भी मैं ही बोलता हूँ। तो मतलब इस समाज में मेरा तो अपना ओहदा बहुत बड़ा है।
तो हाथ जो सरपंच है उसने बोला आप दूसरी उंगली जो है वो अपने आप को एक्सप्लेन करे कि वो किस तरह से अपने आप को बड़ी और बेहतर बताती है। तो दूसरी बोलती है कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरी जब ये फिंगर उठती है तो वो ये दर्शाती है कि भगवान एक है, सबका मालिक एक है। तो मैं सबको एक अच्छा मैसेज कन्वे करती हूँ और उस मैसेज के अंदर बहुत पावर है। अगर किसी को समझाना है या किसी को धमकी देनी है या किसी को इशारा भी करना है तभी भी लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, और मेरी एक उंगली से बंदा डर भी जाता है और समझ भी जाता है। उसने बोला ठीक है। अब आई बात मिडिल फिंगर के बारे में। तो मिडिल फिंगर बोला मैं इतनी पावरफुल हूँ कि अगर उठ जाऊँ तो लोग जो हैं वो एकदम से एंगर में आ जाते हैं, वो गुस्सा आग बबूला हो जाते हैं, हाथापाई करवा देती हूँ मैं, तो इतनी पावर है मेरे अंदर। अब नेक्स्ट फिंगर की बारी आती है। वो कहती है भाई मैं तो हैप्पीनेस का जो है साइन हूँ। कोई भी शुभ काम आप देख लो, अगर रिंग सेरेमनी भी होती है तो उसमें इसी फिंगर का यूज़ किया जाता है। चांदी, सोने की, हीरे की जो फिंगर है, जो रिंग्स हैं, उन सब के लिए मेरा इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट फिंगर से पूछा गया कि भाई वो तो छोटी है फिर भी अपने आप को बढ़ा के बोलती है। तो छोटी फिंगर बोलती है कि मैं जो हूँ चाहे दिखने में छोटी हूँ, पर जब कभी भी तुम चारों को एक साथ जुड़ना हो तो उसमें जब एक मुट्ठी बननी होती है तब मैं आप सबके काम आती हूँ, और भले छोटी हूँ लेकिन बिना मेरे आप लोगों का काम जो है वो नहीं बनता। अब सरपंच की बारी आई और बोला कि आपका क्या डिसीज़न है, आप अपना डिसीज़न दें। तो सरपंच जो हाथ है उसने बोला कि मैं एक थाली ला रहा हूँ, उसमें एक लड्डू होगा और ये काम सबको अकेले के लिए करना है, उस लड्डू को उठाने का। जिसने वो लड्डू उठा लिया वही सबसे बड़ा है। तो हाथ ने वही किया। अपने हाथ में उन्होंने एक लड्डू की प्लेट रखी और उसको एक प्लेस पे रखा और बोला अंगूठे से कि उठाओ। तो अंगूठा उस लड्डू को अकेले नहीं उठा पाया। ऐसे भी सभी फिंगर्स को जो है वो मौका दिया गया, लेकिन किसी भी फिंगर से वो लड्डू नहीं उठाया गया। तब हाथ ने बोला कि अब इसको मिल के उठाओ आप। तो जब उन्होंने इसको मिल के उठाया तो उस लड्डू को वो उठा पाने में एबल हुए। अब इसमें देखिए क्या आपको मैसेज जा रहा है कि एक तो टीम के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे जैसी क्वालिटी जो है वो दूसरे में नहीं है। ठीक है, जो दूसरे में नहीं है वो पहले में हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छी हो, तीसरे में उससे ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन सभी में क्वालिटीज़ कोई ना कोई होती हैं। अगर उन्हीं क्वालिटीज़ को एक साथ मिलाकर आप इस्तेमाल करें सही तरीके से तो उसके आउटपुट कितने बेहतरीन होंगे, सोचिए इस बारे में। सिर्फ अकेले ही कहने से कि मेरे अंदर सारी क्वालिटी है और मैं अकेले ही सब कुछ कर पाने में सक्षम हूँ, वो टीम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तो यहाँ हाथ ने क्या किया, उस सभी इंगलियों का इस्तेमाल करके ही तो उसने प्लेट को अपने हाथ पे रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि तालमेल भी बढ़िया बनाना ज़रूरी है टीम के अंदर। ऐसा तालमेल कि जिसमें आप सभी को साथ लेकर आगे बढ़ें एक माइंडसेट के साथ, तब तो वो बनता है पावर। ये पांचों उंगलियां जब एक साथ काम करेंगी तो ये बन जाती है पावर। इस बात को समझिए। क्या तालमेल बिठा के हम अपनी टीम को कैसे सफलता की राह पर ले जा सकते हैं दोस्तों। तो टीम वर्क में इतनी पावर होती है, अगर आप इसकी पावर को समझें तो कोई भी एक इंसान टीम में, अगर आप समझिए कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो मोमेंटम मेकर है, तो वो सभी टीम के लोगों को एनर्जेटिक करता रहेगा टाइम टू टाइम। दूसरे होते हैं मोमेंटम टेकर, जो उसने डिलीवर किया उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको। और कुछ टीम में लोग होते हैं जो होते हैं फेकर, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, करते कुछ भी नहीं है। और चौथे होते हैं हमारे ब्रेकर, जो बात बात में प्रॉब्लम्स निकालते हैं, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो कोई एक्शन हो, चाहे वो कोई गोल हो, हर किसी चीज़ में उन ब्रेकर ने ब्रेक लगानी है। तो इसमें टीम के अंदर जो मोमेंटम मेकर और टेकर हैं वो तो बेनिफिशियल हैं, लेकिन जो ब्रेकर हैं और फेकर हैं उनको तो टीम से आप जितना जल्दी हो साइड करें बेहतर है। ऐसे लोगों को नहीं रखना जो नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं। टीम वर्क पे हमारे इफेक्ट पड़ता है। टीम वर्क
वर्क में काम करने में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा 4 चीज़ें और भी जो हैं अपने टीम में डिलीवर करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला आपके पास आता है कि आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव हो। आपकी पॉजिटिव सोच अगर होगी तो उससे जितने भी टीम के मेंबर्स हैं वो भी पॉजिटिव सोचेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने एक ऐसी चीज़ जो है वो कर दी जो सब नहीं कर सकते, तो वो एक एग्ज़ाम्पल बन जाता है। उसी एग्ज़ाम्पल को तोड़ने के लिए बाकी लोग काम करते हैं। वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि सोच पॉजिटिव है। अब जैसे चांद पे पहली बार सबसे पहले अमेरिका का कोई बंदा जो है वो वहाँ पहुँचा था, लेकिन उसके रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितने लोग उसके बाद चांद पे गए। कई देशों से जो है, अलग अलग देशों से लोगों ने उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए काम किया। तो कोई अगर एग्जाम्पल बनता है और आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप भी उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके अंदर एनर्जी जो है वो इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि दूसरे जो भी आपके साथ टीम के मेंबर हैं वो उनके अंदर भी जनरेट हो एनर्जी जो आपसे निकल रही है। इसके अलावा आपका नज़रिया बहुत बेहतरीन होना चाहिए, पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं और हमसे बेहतर वो कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा नज़रिया होना चाहिए आपका। इसके अलावा दोस्तों आप हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल वियर कीजिए, क्योंकि अगर आप दुखी रहेंगे तो आपसे जो टीम के बाकी मेंबर्स हैं वो भी दूर रहना पसंद करेंगे। जितना आप स्माइल वियर करेंगे काम करते समय, लोग भी आपके साथ कनेक्टेड होंगे और जो एक अच्छी एनर्जी आपसे जनरेट होगी दूसरों में, वो और भी टीम के लोगों को आगे बढ़ने में प्रेरित करती है। तो टीम वर्क को आप यहाँ समझ गए होंगे कि टीम वर्क बहुत ही पावरफुल टूल है, पर इस टूल को कैसे बैलेंस बना के चलना है हमने ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टीम बना देने से कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा जब तक आप उसके सेम माइंडसेट पे काम ना करें, सेम गोल को लेके उन्हें ना समझाएं और जो आपके एक्शन प्लान है उस पर ना चलें और एक जो अहंकार की भावना है वो आप ना लेके आएँ तो बेहतर रहेगा। टीम का मतलब कि सभी की क्वालिटीज़ को एक साथ लें और उसका सही इस्तेमाल करते हुए हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें सेम माइंड के सेट के साथ। तो हमारी टीम डेफिनेटली जो गोल हमने सोचा है उसको अचीव कर पाने में एबल होती है दोस्तों। तो यही मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं टीम वर्क को अच्छे से आप लोगों को समझा पाई हूँ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।